के नगर निगम चुनाव का मतदान चल रहा है। सुबह से लोग घरों से निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा किया। मतदान के दौरान कई तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, तो कहीं दो नेता आपस में ही भिड़ गए, तो कहीं पुलिस के कार्य की शानदार तारीफ भी सामने आई। ये तस्वीरें सामने आई, रिपोर्ट देखिए आप। शहर की सरकार चुनने के लिए प्रदेश के 6 नगर निगम चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। कोटा उत्तर, जोधपुर उत्तर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से मतदान की रफ्तार थोड़ी कम दिखी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे। मतदान के लिए निर्वाचन विभाग कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने की कोशिश कर रहा है। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। मतदाता के हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। जयपुर हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं। जोधपुर उत्तर में 80 और कोटा उत्तर में 70 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने अपने मत का प्रयोग किया। महामंदिर स्थित वर्धमान जैन स्कूल में पहुंचकर वैभव गहलोत ने मतदान किया, तो सीएम गहलोत की बहन ने भी अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने शहर में अपनी सरकार बनाने का दावा किया। जैसे बहुत दूर लगा, मैंने हिम्मत करी कि नहीं चलो चलो, तो मैं आखिरी वोट दे दें, क्या मालूम जिंदगी का क्या हो। बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, अंदर साहब कोई आशीर्वाद, मैं जिंदगी भर में जाऊँगी तो भी आपका आशीर्वाद मेरा है, क्या आप आशीर्वाद मुझे चलूँगी। 6 कार्यकर्ताओं में जोश है और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का बोर्ड है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय ले लिया है। तो कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपना वोट डाला। मंत्री धारीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में धारीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है। दोनों जगह तय है, दोनों जगह जो है नगर निगम कांग्रेस की झोली में आएगी, दोनों जगह आएगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जयपुर में अपना वोट डाला। महेश जोशी के मतदान को लेकर गफलत भी देखने को मिली। महेश जोशी पहले गलत पोलिंग बूथ पर चले गए, जहां से उन्हें दूसरे पोलिंग बूथ पर भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया और कांग्रेस की जीत का दावा किया। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के जीते पार्षदों के साथ रहकर जनता का काम करवाऊंगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सीटें 2/3 से अधिक सीटें आनी चाहिए हेरिटेज में, और हम स्पष्ट बहुमत के साथ में बोर्ड बनाएंगे। मैंने अपील की है लोगों से कि आप चुनाव जिताओ और इन पार्षदों के बीच में एक जनसेवक फोकट का प्रताप सिंह के रूप में लो। सब जगह जाऊंगा, 3 महीने में हर समस्या का जनता अदालत लगाएंगे हर जगह, हर वार्ड। तो जयपुर में पूर्व मंत्री और राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। अरुण चतुर्वेदी ने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों समेत मतदान केंद्र पहुंचे। पिछले 3 वर्षों में हम देख सकते हैं 2 साल का कांग्रेस का शासन और 1 साल का कांग्रेस का निगम, इसमें सारी व्यवस्था चरमराई है। ऐसा शासन जो बोलता है करता नहीं, उसके स्थान पर जिन्होंने जो कहा वो किया, इस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए पिछला शासन जितना हमारा रहा है उसमें हमने पूरी तरह से इन सब चीज़ों को सुव्यवस्थित करने का काम किया। इसलिए आम आदमी से अपील है कि भाजपा के पक्ष में वकील वोट दें और इसी आधार पर हमने। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान अशोक परनामी ने कहा कि नगर निगम के चुनाव तो 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने जानबूझकर चुनाव में देरी की। सरकार अफसरों के भरोसे निगम चलाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने भी दूसरे राज्यों का हवाला देकर चुनाव कराने के निर्देश दिए। जिस प्रकार से जयपुर शहर का नगर निगम बिल्कुल डिफंग हुआ, किसी प्रकार के कोई काम नहीं हो रहे थे, और निश्चित रूप से जयपुर शहर की जनता ने मन बना लिया है कि इस नगर निगम में दोनों ग्रेटर और आपके हेरिटेज दोनों में भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से जयपुर शहर की जनता वोट बनाएगी। राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर में पूर्व राजघराना सदस्य दिया कुमारी ने नगर निगम हेरिटेज में अपना वोट डाला। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी दोनों नगर निगमों में वोट बनाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से मेहनत सबने की है और बाकी तो सब वोटर्स पे डिपेंड करता है।
मतदान के दौरान जयपुर और कोटा में वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। जयपुर में वार्ड 4 में वोटिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच तकरार हो गई। बरखा सैनी और रूबी खान एक दूसरे पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाती रही। वहीं पुलिस ने समझाइश कर दोनों को शांत कराया। जयपुर के वार्ड 71 में मतदान केंद्र पर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी उलझ गए। दोनों के बीच मतदान केंद्र में खड़े रहने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने समझाइश कर दोनों को शांत कराया। तो वहीं कोटा में वार्ड नंबर 24 में प्रत्याशी उलझ गए। दोनों के बीच पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर विवाद हुआ। पर नगर निगम चुनाव के दौरान जयपुर में पुलिस सामाजिक सरोकार निभाती नजर आई। पुलिसकर्मी यहां पर पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग मतदाताओं की मदद करते दिखे। बुजुर्गों को पुलिसकर्मी सहारा देकर व्हीलचेयर के जरिए मतदान कक्ष तक लेकर जाते दिखे। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके हाथ में शहर की सत्ता को सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।